आते हैं हम, ये वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी हैं, ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने जनता के लिए क्या क्या तैयारी करने की तैयारी करेगी, क्या क्या करेंगे जनता के लिए, अपने वार्ड के लिए क्या क्या करेंगे, इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है साजिद भाई आपका। आपसे हम भाई ये बताएं, आप जनता के लिए क्या क्या करोगे? देखिए, जनता अगर हमें चुन करके नगर पंचायत में बिठाती है, तो जो जनता सोचती है कि हमारा सभासद हमारे लिए क्या करे या हमारे हक किस तरह दिलाए, मैं इंशाल्लाह आपके सामने ये बात कह रहा हूँ, आपके कैमरे के माध्यम से, आपके कैमरे के जरिए, कि जनता जितना सोचती है उससे ज़्यादा हम करके दिखाएंगे। जो जनता का हक है वो बिल्कुल इंसाफी के साथ, नाइंसाफी कुछ नहीं होगी उसके अंदर इंशाल्लाह। और यही मुद्दा लेकर के हम चुनाव में आए हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वक्त आता है सब के सब चित हो जाते हैं, फैल हो जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जनता का हक है, जो सरकार की योजनाएं हैं वो बिल्कुल 100 के 100% बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के तमाम की तमाम जो हमारे वार्ड नंबर 9 की जनता है उन तक हम पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। ना किसी का हक दबाया जाएगा, ना किसी का हक मारा जाएगा। जो सरकार ने योजनाएं आवाम के लिए निकाली हैं, ज़रूरतमंदों के लिए निकाली हैं, वो उन तक बहुसने खूबी बिल्कुल अच्छे और सच्चे तरीके से ना करके उसमें हम अपना परसेंटेज तय कर लें, या उनका हक आधा दबा लें और आधा पहुंचा दें। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यही मुद्दा लेकर के हम सब जो हमारे साथी हैं या हम हैं, अगर ये ठाना है कि वार्ड नंबर 9 से सभासद का चुनाव लड़ना है, यही मुद्दा सबसे अहम है कि जो जनता का हक है वो जनता तक पहुंचे। चाहे वो रास्ते का मामला हो, चाहे वो लाइटों का मामला हो, सफाई सुथराई का मामला हो, क्योंकि हमने देखा है हमारे यहाँ ईद के दिन भी 10 बजे के बाद सफाई वाला आता है। कम से कम हम सभासद चुनकर अगर गए, चेयरमैन के सामने, ईओ साहब के सामने या बख्शी के सामने अपनी बात खुल करके रखेंगे कि हमारे वार्ड में साफ सफाई का इंतजाम सुबह सवेरे हो, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो गंदगियां फैली रहती हैं उनका सामना करना पड़ता है, और भी तमाम जितने भी हुकूक हैं अवाम के। ये तो साजिद भाई देखा जाए ये तो नॉर्मल काम है जी, ये तो सभासद के नॉर्मल काम है। जी जी। आप इनसे हट करके अपने जैसे आप युवा शक्ति हैं, युवा सोच है, आप क्या कर लेकर आए यहाँ पर? देखिए, कुछ काम या कुछ फैसले वक्त पर होते हैं। अभी वार्ड का मामला है, वार्ड के हम सभासद पद का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमारे वार्डवासी, और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे वार्डवासी तमाम के तमाम हमसे मोहब्बत रखते हैं, प्यार रखते हैं, तो इंशाल्लाह हमें चुन करके नगर पंचायत में भेजेंगे, और फिर जितना लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। चाहे वो अस्पताल, जी देखा जाए एजुकेशन का मामला है, मैं बता रहा हूँ आपसे, गरीब तबका जो है एजुकेशन से वंचित रहता है, उसको एजुकेशन प्राप्त नहीं होती। एजुकेशन के मामले में आप क्या करोगे जनता के लिए? देखिए, एजुकेशन का मामला ऐसा है कि एजुकेशन इंसान की हयात है। अगर किसी इंसान के पास तालीम नहीं है तो समझो कि मुर्दा है, वो अपनी बात नहीं कह सकता, ना ही अपनी बात कहीं रख सकता है। मैं एजुकेशन को आबे हयात मानता हूँ, हयात का पानी मानता हूँ। जिस तरह इंसान बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह इंसान बगैर तालीम के मुर्दा है। और हमारा जोर, मैं आपसे बताऊं क्या सोचा है कि आप क्या करेंगे उनके लिए एजुकेशन के बारे में? देखिए, अगर हमारे वार्डवासी हमें चुन करके भेजते हैं, हम प्रस्ताव इसमें पास कराएंगे। और तो और मैं आपसे बताऊं, क्योंकि मैं अंजुमन फरोग़ जानसठ का सदर हूं, हमारी ये कई सालों से सोच चल रही है कि हम एक यहाँ पर एक कॉलेज बनाएं, एक गर्ल्स कॉलेज बनाएं, इस्लामी इंटर कॉलेज, और अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यहाँ भी यही रहेगी कि अपने बच्चों को किसी भी तरह करके समझा करके या किसी भी तरह करके अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, क्योंकि तालीम के बगैर इंसान मरता है। तालीम की तरह भी रग़बत दिलाएंगे, सरकारी काम हो, सरकारी योजनाएं वो भी दिलाएंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह के और लोग इलेक्शनों में फ़ायदा उठाते हैं, सरकारी काम और भी लोग कराते हैं कि थानों से छुड़ा कर लिया। इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश, हमारी सोच जो रहेगी वो यही रहेगी कि थाने तक जाने की नौबत ना है। अपने वार्ड का काम हम अपने तरीके से, अपने समाज के तरीके से, अपनी बिरादरी, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के तरीके से यहीं कहीं सब सुलझा करके उसे निपटाएं। नहीं तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि ये काम भी वो समझते हैं
पहले थाने पहुंचाना, फिर वहां से निपटा करके लाना। इंशाल्लाह ऐसा काम भी होगा। सरकारी काम जो भी होंगे, योजनाएं होंगी, सारी की सारी आवाम तक पहुंचेंगी, चाहे वो एम्बुलेंस का मामला हो। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी जो सुविधाएं हैं वो आवाम तक पहुंचे, चाहे वो अस्पताल के मामले में हो, चाहे वो विधवा पेंशन के मामले में हो, चाहे वो राशन कार्ड के मामले में हो, चाहे वो बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण, जो भी वार्ड के सभासद। इंशाल्लाह सबसे मेन हमारा मुद्दा ये है कि निष्पक्ष, बिना किसी का भेदभाव किए, चाहे वो कोई भी हमारा वार्डवासी। मैं मानता हूँ कि मेरा वार्डवासी मुझे एक वोट डालेगा इंशाल्लाह, और मुझे चुन करके नगर पंचायत में भेजेगा। और ये मैंने फिर बता दिया आपसे कि हमारी जो अंजुमन फरोग एक टीम है, आपकी जानते हैं माशाल्लाह, वो बिल्कुल इसी मुद्दे पे काम कर रही है। और अब भी, क्योंकि कुछ लोगों का रग़बत है कि स्कूल कॉलेज पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे जो मदरसे में पढ़ते हैं, हम अब भी उन्हें 2 महीना फ्री ट्यूशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं हाई स्कूल इंटर करने के लिए, अदीब माहिर अदीब कामिल तक की, जो अलीगढ़ से फारिग कराने के लिए उन बच्चों को वो चलाते हैं, इस तरह के ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें फ्री पढ़ाई होती है। जी, 2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं हम, जो बच्चे जो बच्चे हमारे मदरसे से फारिग होते हैं। अच्छा। उनके लिए हमने इंतजाम किया होगा कि हाई इंटर करना, और तालीम के ऊपर सबसे ज्यादा जोर है। अभी हम बैठते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कराते हैं जहाँ जी, अलीगढ़ से भी कराते हैं, हैदराबाद से भी कराते हैं जी, लेकिन तालीम के ऊपर बहुत जोर है माशाल्लाह। ये आने वाले टाइम में भी और अब भी ये हमेशा हमारा मुद्दा रहेगा कि तालीम, मैं ये कह रहा हूँ कि तालीम हर इंसान को अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, ताकि वो एक लाइक जिंदगी गुजार सके। युवा शक्ति कैसी है कि बड़े बड़े इलेक्शन को पलट देती है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगा कि युवा शक्ति आपके सपोर्ट में कितनी परसेंटेज लगी है? मैं तो 100 के 100% कहूँगा। 100 के 100%? जी बिल्कुल, 100 के 100%। उनके भरोसे पे इंशाल्लाह 100 के 100% खरा उतरूंगा। कोशिश नहीं करूंगा, लोग कहते कोशिश करूंगा, अरे कोशिश तो हमारे अंदर है। हमने तो 100 के 100% से ही काम करना ही है। कोई भी किसी भी हक की बात होगी, किसी मामले की होगी, किसी भी तरह की बात होगी, कहीं भी कोई मामला होगा, इंशाल्लाह चाहे एचएम साहब के सामने बात रखने का हो, सीओ साहब के सामने हो, नगर पंचायत में हो या मुजफ्फरनगर हो, किसी भी लेवल पर बात करने का मामला होगा, हम अपनी आवाम की जनता के साथ रहेंगे। बिल्कुल। आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम आए हैं वार्ड नंबर 9 में। जो देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लड़के हैं, कुछ युवा हैं जो आज सेक रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? एक मिनट खड़े होंगे आप जी। मोहम्मद समीर साहब, थोड़ा आगे थोड़ा। मोहम्मद समीर साहब, आप ये बताएंगे कि आपके यहाँ एक इलेक्शन का मामला चल रहा है और जनता पूरी ये सोच रही है कि इतने सारे प्रत्याशी किधर जाए, आपको क्या लगा, आप किधर जा रहे हैं इस बार? जी, हम तो मोहम्मद साजिद के पास जाएंगे। अच्छा, मोहम्मद साजिद मलिक जो है। अच्छा, ये युवा सोच है, युवा शक्ति है कि युवा कितना % मोहम्मद साजिद मलिक के साथ है? जी, बिल्कुल ईमानदार आदमी है। अच्छा, सारा ईमानदार काम करता है, जब तक यही बढ़िया है, हमने वोट। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि तुम्हारे लिए कितना खरा उतरेंगे साजिद भाई? इंशाल्लाह तक उतरता है। अच्छा, और आगे पूरी। ये थे हमारे युवा शक्ति, युवा सोच। इनका कहना है कि साजिद मलिक की तरफ तो हमारी पूरा युवा है। और अब हम बात करेंगे जी, क्या नाम है आपका चाचा? मोहम्मद सिद्दीक साहब, आप बताएंगे, आप ये बताएंगे कि युवा क्या लग रहा है इलेक्शन में? जो वार्ड नंबर 9 है, इसमें काफ़ी लोग उठ रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं? आपका सपोर्ट क्या है? भाई साहिद साहब, ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, जानते हैं। और ये बुजुर्ग ही देखा जाए तो ये बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्गों की दुआ भी एक साजिद मलिक के साथ है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मोहम्मद आसिफ।